जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर मुखातिब हुए हैं, क्योंकि 17वीं BPSC को मद्देनज़र रखते हुए आधुनिक भारत के इतिहास में खासकर राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसको लेकर मैं आज राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ाने वाला हूँ, परंतु राष्ट्रीय आंदोलन को समझने से पहले एक शब्द है राष्ट्रवाद, इसको समझना ज़रूरी है। इस शब्द को नहीं समझने के बाद आप राष्ट्रीय आंदोलन को समझ नहीं सकते हैं। खास करके भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की बात हम कर रहे हैं। तो चलिए आज हम राष्ट्रवाद पे हम वो मुख्य बातें जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ, भारत में राष्ट्रवाद कब आया, कैसे आया, क्यों आया, इस सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, राष्ट्रवाद का उदय जो है सर्वप्रथम यूरोप में ही हुआ था। यूरोप में पहले चर्च था, चर्च के ही अधीन यूरोप में शासन होता था। उसके बाद चर्च जब टूटा तो फिर सामंत आया, राजा आया। राजा को टूटने के बाद 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो वहाँ जो है पूर्ण रूप से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि एक तरफ मजदूर वर्ग के थे और दूसरी तरफ वहाँ के राजा थे। उसके बाद क्रांति में जो है वहाँ की जनता की जीत हुई और राष्ट्रवाद का भावना भी जागृत हुआ। धीरे धीरे वहाँ से राष्ट्रवाद चलकर पूरे देश, पूरे विश्व में फैला। तो राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, कब हुआ, तो चलते हैं। साथियों, राष्ट्रवाद की परिभाषा पे बात करेंगे। पहले हम राष्ट्रवाद का परिभाषा में शॉर्ट परिभाषा है, ऐसे तो बहुत लंबा परिभाषा है जो आपके बगल साइड में हम लिख दिए हैं, बट ये काफ़ी है। राष्ट्र के प्रति वफादारी या समन्वयकारी भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र के प्रति वफादारी, जैसे एक कुत्ता वो एक मालिक के प्रति वफादार रहता है, उसी प्रकार राष्ट्र की जनता को ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो राष्ट्र के प्रति काफ़ी जिम्मेदार होना चाहिए, राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। डेट इज कॉल्ड राष्ट्रवाद। आप ये जो शब्द देख रहे हैं वफादारी, इसी में सारा शब्द सिमटा हुआ है कि राष्ट्र के लिए मर मिटना, राष्ट्र के लिए जो भी करना पड़े कर देना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। साथियों, लेकिन इसका विस्तृत पैमाने पे बात करें इसकी परिभाषा का, तो हम बोल सकते हैं किसी भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाला समुदाय के मध्य एकजुटता एवं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समन्वय की भावना होती है, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। कि साथियों, एक भौगोलिक सीमा, मान लीजिए भारत की जो भौगोलिक सीमा है, उसके अंदर जो है रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक की समन्वय भावना होती है, वफादारी की भावना होती है, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का कारण, साथियों, भारत में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा कारण यही था, अंग्रेज या औपनिवेश की दमनकारी नीति। साथियों, अंग्रेज हमारे देश पे व्यापार करने आए थे और यहाँ वो शासन करने लगे, और शासन करने के साथ दमनकारी नीति अपनाई यहाँ की जनता के प्रति, और उसने यहाँ के संसाधनों को काफ़ी मात्रा में दोहन करने लगे। इस भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रवाद का भावना जागृत हुआ।
साथियों, राष्ट्रवाद के आने के बाद ही हमें आज़ादी भी मिली, क्योंकि आज़ादी जब तक राष्ट्रवादी भावना हम भारतीयों के पास नहीं आया, तब तक हम आज़ादी के लिए वो लड़ाई नहीं लड़ पाए जो लड़ना था। यदि पूर्ण रूप से राष्ट्रवाद की भावना 1857 ईस्वी के विद्रोह, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उस समय होता तो शायद उस समय भारत आज़ाद हो सकता था। लेकिन पूर्ण रूप से उस समय राष्ट्रवाद का भावना नहीं आया। तो राष्ट्रवाद का कारण, क्यों राष्ट्रवाद भारत में उदय हुआ, क्यों ब्रिटिशर्स के प्रति, क्यों औपनिवेशिक के प्रति लोगों का क्रूर नीति आया और अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हुआ। तो साथियों, पहला है ब्रिटिश शासन का दुष्परिणाम। जब ब्रिटिश शासन करने हमारे देश पर 1800 बक्सर के युद्ध के बाद आया, तो इसने दैत्य शासन को लगाया। और दैत्य शासन में हम वीडियो दे चुके हैं, बना चुके हैं। दैत्य शासन में सारा कमान जो है अपने पास लिया, और शासन जब करने आया तो वो शासन का काफ़ी दुरुपयोग किया। मतलब यहाँ का जो आर्थिक रूप से तो दोहन करता ही था, बट कोई यहाँ की जनता के लिए सुविधा नहीं देता था और शोषण करता था। इससे भी, इस भावना से भी प्रेरित होकर राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। उसके बाद देश में राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक एकीकरण। साथियों, अंग्रेज जब आया तो अपने हाथ में ये सारा सत्ता की चाबी को अपने पास ले लिया, जिसमें राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक। उसके बाद और यहाँ के लोगों के प्रति दमनात्मक कार्रवाई की, जिससे भी प्रेरित होकर राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। अंग्रेज की आर्थिक नीति में ही ये नीति है कि यहाँ का से व्यापार भी करता था, और यहाँ से अर्थ भी, यहाँ का संसाधन का दोहन करके यहाँ जो पैसा कमाता था वो अपने देश ले जाता था। और आर्थिक रूप से यहाँ की जनता को कोई सुविधा प्रदान नहीं करती थी, जिसके कारण जनता में काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ, त्रस्तता आया, जिसके कारण भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसके बाद पश्चिम दर्शन और शिक्षा। जब ब्रिटिशर्स आए तो ये अंग्रेजी शिक्षा को लेकर आए। अंग्रेजी शिक्षा को लेकर भारतीयों के पास आया, तो ये तो फायदा हुआ कि भारत के पास जब अंग्रेजी शिक्षा आया तो पश्चिम का दर्शन का मुझे ज्ञान हुआ। जब अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से 5 दर्शन का, वहाँ के बड़े बड़े विद्वान दार्शनिक का हम पढ़े, साहित्य पढ़े। उसके बाद गैरिबाल्डी, मेजनी जैसे लोग जो अपने देश को गुलामी के जंजीर से निकालने का काम किया, उसका भी यहाँ जीवनी पढ़ के, उनका भी किरदार पढ़ के हम राष्ट्र के प्रति, अंग्रेज के प्रति दुष्ट नीति अपनाकर, दुष्ट नीति को विरोध में एक भावना जागृत हुआ, जिसे राष्ट्रवाद कहते हैं। साहित्य एवं समाचार पत्र। डलहौजी साहब ने संचार व्यवस्था को यहाँ स्थापित किया, क्योंकि ये बहुत ही मुख्य था, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था। संचार का मुख्य साधन साहित्य के पढ़ के ही आप इस देश के लिए कुछ कर सकते थे। तो समाचार पत्र, साहित्य के माध्यम से जो है अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ होती थी, जो पॉलिसियाँ होती थी, उसको बताया जाता था, और जनता में जनता इसको देखकर जो है इस नीति को से आक्रोशित होकर राष्ट्रवाद का भावना इसलिए कभी जागृत हुआ। भारतीय में अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति आकर्षण। जब अंग्रेज आया तो जो मेरी संस्कृति लोप होती जा रही थी, बट खुदाई के बाद जब बहुत से हिस्टोरिकल प्लेस का हुआ, तो वहाँ जो है भारतीय संस्कृति की छुपी हुई संस्कृति जो छुपी हुई थी वो उजागर हुआ, जिसमें वेद, जिसमें
इंडस सिविलाइजेशन। तो इससे प्रेरित होकर भी राष्ट्रवाद का भावना जागृत हुआ। अंग्रेज जातीय एवं भारत के प्रति उनका अंग्रेज का भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति काफ़ी खराब दृष्टिकोण से रहता था। यदि एक भारतीय एक अंग्रेज लड़ाई किया तो उसे न्यायालय में जब भारतीय को नहीं भी गलती होता था तो उसको दोषी ठहराया जाता था, उसे बीच चौराहे पे बेइज्जती किया जाता था। ये सभी भावना से भी राष्ट्रवाद का भावना जागृत हुआ। ये अंग्रेज की जाति अहम भारत के प्रति उनका दृष्टिकोण से। उसके बाद तत्कालिक कारण में 1876 में सिविल सेवा परीक्षा, साथ ही 1876 में सेवा परीक्षा में जो आज के दौर में IAS का एग्ज़ाम होता है, उस परीक्षा में आयु घटाकर 21 से 18 कर दिया गया। जिसके बाद यहाँ भारतीयों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि ये परीक्षा जो है इंग्लैंड में होती थी और भारत का जो डिग्री का जो इक्विवेलेंट था वो काफ़ी ज़्यादा समय ले लेता था, जिससे भारत लोग इस परीक्षा में वंचित हो जाते थे। ये सब लेकर भी राष्ट्र भावना जागृत हुआ। और 1877 में यहाँ बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, जिसमें यहाँ की जनता काफ़ी त्रस्त हो गई। लेकिन उस समय अंग्रेज़ ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया और काफ़ी पैसा उसमें खर्च किया, लेकिन अकाल से जो त्रस्त जनता यहाँ की थे उसको कोई मदद नहीं किया। इस कारण भी राष्ट्रवाद का भावना जागृत हुआ। उसके बाद इटली, ग्रीस, आयरलैंड का राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन। उस समय इटली, ग्रीस, आयरलैंड जैसे देश में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के बारे में पता चला, तो ये सभी चीज़ें से प्रेरित होकर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुआ और कहा कि हम क्यों नहीं अपने देश पे शासन कर सकें, जब मेरा देश है। तो ये सभी भावना आते गया और राष्ट्रवाद का खाका तैयार हो गया। भारत में राष्ट्रवाद की विकास की बात करें तो यहाँ 2 प्रकार के राष्ट्रवाद हुए, एक आर्य राष्ट्रवाद, एक आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास। आर्य राष्ट्रवाद प्रतिरोध, जैसे अंग्रेज की जो तत्कालिक दमनकारी नीति थी उसका यहाँ के नागरिकों के द्वारा तुरंत विरोध होता था, वैसा वो जो विरोध हुआ उस समय का जो विरोध होता था उसे आर्य राष्ट्रवाद के अंतर्गत रखा गया। आर्य राष्ट्रवाद के अंतर्गत रखा गया, जिसमें पहला विद्रोह नागरिक विद्रोह था, उसके बाद जनजातीय विद्रोह था, उसके बाद किसान विद्रोह था। फिर भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जो 1857 का विद्रोह हुआ, इससे भी प्रेरित होकर आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। और आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्म जो है आधुनिक अनुसंधान के द्वारा कहा जाता है कि कांग्रेस के स्थापना के बाद आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ है। तो हम कांग्रेस का जन्म के बाद हम बात करेंगे तो आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास जो है 19वीं सदी के धर्म सुधार, सामाजिक आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन के रूप में आधुनिक राष्ट्रवाद का शुरुआत हुआ। साथियों, ये राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास है, आर्य राष्ट्रवाद, उसके बाद आधुनिक राष्ट्रवाद। इस दौर में आप देखेंगे कि यहाँ से भारतीयों के प्रति राष्ट्रवादी भावना को जागृत हुआ। धीरे धीरे कुछ आंदोलन से भी जागृत हुआ, कुछ संस्थाओं से जागृत हुआ, कुछ धार्मिक सुधार, सामाजिक आंदोलन से भी राष्ट्रवाद का भारत में विकास हुआ। तो साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आप ज़रूर इसको देखें, समझें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।